बहुत कृपालु हरि गुरु हैं। आप जो जो इच्छा करते जाओगे वो आपको प्राप्त कराते जाएंगे, पर वो नहीं मिलेंगे जब एक शरीर में रहने वाले प्रभु के स्वरूप को आप नहीं जान पा रहे, तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त उस परमात्म तत्व को कैसे जान पाएंगे। यदुवंशियों के बीच में श्री भगवान रहे, कोई बिरला ही जान पाया कि ये श्री भगवान हैं। पूरे परिवार में कोई बिरला ही जान पाया कि तो परब्रह्म परमात्मा हमारे संबंधी का रूप धारण करके हमारे बीच में विराजमान है। नहीं जान पाए। अगर जान जाए तो परम पद में आरूढ़ हो जाए। नहीं जान पाए, इसका प्रमाण आखिरी में सब युद्ध करते हुए परस्पर द्वेष भाव जागृत होकर एक दूसरे को विनाश कर दिया। बुरे यदुवंशी भगवान प्रसन्न मुद्रा में सब देखते रहे, क्योंकि मोह रहित हैं, ममता रहित हैं। समूहम सर्वभूतेषु, समस्त जीव प्राणियों में भगवान अव्यक्त रूप से बिल्कुल निरपेक्ष विराजमान है, जो करो भोगो अपने कर्मों का फल। ऐसे भगवान को संत समागम से हम निरपेक्ष नहीं रहने देते। ऐसे भगवान को पक्षपात करना पड़ता है, और वो बोल पड़ते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। बहुत बड़ी बात। श्री भगवान ने भक्ति का फल निश्चय किया कि जो संत समागम से मेरी आराधना करता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अजित को जीत लिया। माया क्या बात है, मायापति को अधीन कर लिया। ये साधु समागम से भक्ति प्राप्त होती है। जब तक हम किंचन मात्र को अपने आराध्य देव से, गुरुदेव से कोई कामना रखते हैं लौकिक, तब तक हम उनको नहीं जान पाते हैं। बहुत बहुत एक व्यक्तित्व देख पाते हैं, लेकिन परब्रह्म भाव ये हमारे परमात्मा है। हमको और किसी की प्राप्ति नहीं करनी, बस इन्हीं के स्वरूप को जानना है। हो गई बात। पर इतना दृढ़ विश्वास, इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं प्राप्त हो पाती। बड़ा विचित्र खेल है। अक्रूर जी महाराज जब श्री भगवान को लेने आते हैं, तो श्री भगवान के चरण चिन्हों को देखकर भावावेश में लौटते हैं। मथुरा से वृंदावन आने में पूरा दिन व्यतीत हो गया। कितनी दूरी है। रज में लौटते, मेरे प्रीतम के चरण चिन्ह। और जब श्यामंतक मणि मिली, तो प्रभु को छोड़कर काशीपुरी चले गए, और वहां यज्ञ रूपी पावन एक क्रिया करने लगे। यज्ञ क्रिया। यज्ञेश्वर भगवान को छोड़कर श्यामंतक मणि लेकर वहां जाना, और साध्य को छोड़कर साधन करना। जब इस पर विचार हुआ, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवान को भगवान जाना नहीं। जब लौट रहे थे श्री कृष्ण बलराम को लेकर वृंदावन से मथुरा की तरफ, तो मन में संशय हुआ, मैं तो बड़ा पाप करने जा रहा हूं। इनको लेकर जा रहा हूं, ऐसे सुंदर गौरश्याम जोड़ी का वध करेगा कंस, बड़ा बलवान है। क्या मैं पाप नहीं कर रहा? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि उसने क्यों बुलाया है। भगवान ने कहा कि चाचा जी, आप इस ब्रह्म हृदय में स्नान कीजिए। जे ही डुबकी लगाई तो देखा शेष अनंत महिमा में भगवान उनकी गोद में लेटे हुए हैं। भगवान अनंत शास्त्र फण धारण किए हुए गौर वर्ण भगवान शेष जी का, और उस पर श्याम वर्ण अनंत महिमाशाली भगवान लेटे हुए हैं। जी घबराया एकदम, आंख खोली ऊपर जल के आके, तो देखा रथ पर श्री कृष्ण बलराम
फिर डुबकी लगाई तो फिर शेष शैया पर भगवान समझ गए सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है, कंस की ताकत नहीं कि इनको मार सके। आए, श्री भगवान ने पूछा, चाचा जी कोई आश्चर्यमयी बात देखी क्या? आपके मुखार बिंद से ऐसा लग रहा है। अक्रूर जी ने कहा, सर्वाश्चर्य में, जब मैं आपको देख रहा हूं तो क्या आश्चर्य बकाया रह गया। ऐसी स्थिति में भी स्यमंतक मणि लुभायमान कर सकती है, यही भगवान की दुरंत माया है। प्रभु के सिवा और कुछ स्वीकार करना ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। सब वस्तुएं, शरीर, संबंध साधन हो सकते हैं, साध्य केवल प्रभु होने चाहिए। आज हमारी उल्टी मति है, प्रभु साधन है और साध्य विषय है, साध्य संसार है, साध्य भोग है। इसी मति को पलटने के लिए साधु समागम मिलता है। साधु समागम मिला तो मानो परम लाभ मिल गया मृत्यु लोक का। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। पर ये उसी को लाभ अनुभव में आता है जो श्रद्धा और विश्वास से भगवत कृपा का अनुमोदन करते हुए जय जयकार करते कि हरि आज हम पर बहुत प्रसन्न हुए, हमें साधु समागम मिला। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। साधु संगति का केवल एक अर्थ है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं तो फिर या तो साधु संग नहीं हुआ या फिर आपका बहुत मलिन अंतःकरण है, नहीं उसका प्रभाव है साधु संग का। विशेष अनुग्रह प्रभु की जब होती है तब साधु संग। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। संत संग मिल गया मानो संसार से पार होने का अवसर आ गया। अब हमारा आखिरी जन्म है क्योंकि संत समागम मिल गया। संस्कृति कर अंता, संस्कृति का, संत का संग संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है। बिना प्रयास के, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। अगर हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हमें लगता है कि भगवत मार्ग के संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती समय है। एक एक श्वास अपने प्रीतम के चिंतन में जो लगा रहे हैं, उनके समीप जाकर यदि हम भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की चाह नहीं, भगवत प्राप्ति का, तो व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायादहो। श्री वृंदा विपिनस्य यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते। ते मे दृष्टिपथम नयान्तु नितराम संभास्यता माप्नुयुः। ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाः। प्रिया प्रीतम ऐसी कृपा कर दो कि मुझे कभी ऐसे लोगों का मुख न देखना पड़े, खलाहा, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, जिनको आपसे कोई प्रेम नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल विषय सेवन ही, संसार का आकर्षण ही उनके चित्त में है, व्यर्थ की वार्ता है। कह रहे हैं ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाहा। वृंदावन का वैभव, श्री श्यामा श्याम का प्रेम रस, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप लीला विलास, इससे जिसको कोई संबंध नहीं है, ऐसे जनों का कभी मैं दर्शन न करूं,
कभी संभाषण न करूं। तत्शास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्नेपि आयाद हो, मैं कभी ऐसे शास्त्रों का शब्द भी सुनना नहीं चाहता जिनमें राधा नाम, जिनमें कृष्ण नाम, जिनमें प्रभु की भक्ति, जिनमें वृंदावन की महिमा प्रेम नहीं है। मुझे ऐसे शास्त्रों के एक शब्द भी नहीं सुनने। तत्शास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्नेपि आयाद हो, स्वप्न में भी मैं कभी ऐसी चर्चा ना सुनूं जिसमें हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन नाम रूप लीला धाम इसकी चर्चा ना हो।